गोलियां सरफराज अहमद के त्यारे को ज्यादा देर तक फिजा में बरकरार न रख सकीं और इनका त्यारा तबाह हो गया। इस तरह ये जांबाज अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। हेलो गाइस, मैं हूं तस्लीम। मैं हूं नोमान। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर 5 बेस्ट पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। देखेंगे अब तक के कौन कौन से बेस्ट रहे हैं या फिर टॉप कौन से रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। किसी भी मुल्क की फिजाई हदूद की जिम्मेदारी उस मुल्क की एयरफोर्स के ऊपर होती है और ये एयरफोर्स के जांबाज अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अपनी जान खतरे में डालने से भी गुरेज नहीं करते। अगर पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेज में किया जाता है, जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अपनी ड्यूटी बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। MM आलम और हसन सदीकी इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। दौरे हाजिर में पाकिस्तान एयर फोर्स में 65 से 70 हजार एहलकार हैं और इनमें से पायलट्स की तादाद तकरीबन 3000 है और एक्टिव पायलट्स की तादाद 1000 के करीब है जो रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं और यही पायलट्स करोड़ों पाकिस्तानियों की जानों के रखवाले भी हैं। कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के जांबाजों की पूरी तारीख अजमत और शुजाअत से भरी पड़ी है। 1959 में ईद उल फितर पर रावलपिंडी में भारत का जासूस मार गिराने से लेकर अभिनंदन की ट्यूनिंग करने तक इन जांबाजों ने अपने आप को इकबाल का शाहीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 5 ऐसे खतरनाक पायलट्स के बारे में बताऊंगा जो अपने दुश्मन पर ऐसे झपटते हैं जैसे शेर अपने शिकार पर। दुश्मन अगर इनकी रेंज में आ जाए तो ये जांबाज उसे वापस लौटने का वक्त नहीं देते। मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 5, 8 पास चार्ली। 8 पास चार्ली की कहानी एक ऐसे बम्बार की कहानी है जो एक हीरो तो बना लेकिन बहुत ही कम लोग इस शख्स से वाकिफ हैं। 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बम्बार त्यारों ने भारतीय एयरफोर्स पर हल्ला बोलते हुए उनको नाकों चने चबवा दिए। इन त्यारों की उड़ान जमीन से बहुत कम फासले पर होती है जिसके बायस रडार भी इन त्यारों को कैच नहीं कर पाता। जंग के दौरान इन त्यारों की लो स्पीड के बायस इन्हें रात को उड़ाया जाता था। ये इंडिया की हदूद के अंदर दाखिल होते और इंडिया के एयर बेस पर बमबारी करने के बाद वहां से वापस लौट आते। लेकिन इसके बरक्स 8 पास चार्ली का बमबारी करने का अंदाज इन सब से मुख्तलिफ था। B-57 नामी ये जहाज 500 पाउंड के 8 बम्स ले जाने की सलाहियत रखता था और फिर इन सारे बम्स को एक साथ ही रिलीज करना पड़ता था। इंडियन एयरफोर्स उस वक्त शशतर रह गई जब आदमपुर एयर बेस पर एक B-57 ने हमला कर दिया। बजाहिर तो ये त्यारा बाकी त्यारों जैसा ही था लेकिन इसमें मौजूद पायलट कोई आम पायलट नहीं था। ये त्यारा फर्स्ट राउंड में बम गिराने के बाद आगे निकल गया। जब तक पूरी भारतीय फिजाइया अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करती, त्यारा वापस पलटा और बिल्कुल ठीक निशाने पर दूसरा बम भी दाग दिया। आदमपुर एयर बेस पर मौजूद क्विक रिस्पांस टीम ने इस त्यारे पर फायरिंग स्टार्ट कर दी लेकिन ये त्यारा फिर से वापस मुड़ा और बाकी बचे हुए मुकामात पर बम दागे और आदमपुर एयर बेस को तबाहो बर्बाद कर दिया और भारतीय फिजाइया मुंह तकती रह गई। इसके बाद इस जहाज में मौजूद पायलट को इंडिया की तरफ से 8 पास चार्ली का खिताब दिया गया क्योंकि इस पाकिस्तानी पायलट ने 8 के 8 सही निशाने पर मारे थे। 8 पास चार्ली के बारे में मशहूर है कि पायलट रात को उड़ान भरने के बाद जब दुश्मन के एयर बेस के पास पहुंचता तो अपने जहाज का इंजन बंद कर देता था जिसके बायस दुश्मन त्यारे की आवाज ना सुन पाता था और लो फ्लाइट के बायस रडार भी इस त्यारे को कैच करने से कासिर था। दुश्मन को पता उस वक्त चलता जब बम आकर उन पर गिरते थे। ये पायलट दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उनको चंद ही पल में तबाहो बर्बाद कर जाता था। इस मर्दे मुजाहिद 8 पास चार्ली का असल नाम स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान था। नंबर 4, सरफराज अहमद रफीकी। 18 जुलाई 1935 को मशरकी पाकिस्तान में पैदा होने वाले इस जांबाज का नाम सरफराज अहमद है। ये वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जांबाज है जिसने इंडियन एयर बेस खलबाड़ा का चंद ही पल में नक्शा बदल दिया था। 6 सितंबर 1965 को जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस जांबाज की क़ियादत में 3 त्यारों के दस्ते ने सरगोदा एयर बेस से भारतीय एयर बेस खलबाड़ा को तबाह करने के लिए उड़ान भरी और शाम की ढलती
हुई रोशनी में भारतीय सरहद को अबूर किया। इन तैयारों की वापसी पर एमएम आलम ने राब्ता करने पर फिजा में मौजूद भारतीय तैयारों की मौजूदगी की इतला भी दी, मगर ये जांबाज बिना किसी खौफ के खलबाड़ा जा पहुंचे। खलबाड़ा पहुंचते ही दुश्मन के 10 लड़ाका तैयारे इन पर टूट पड़े। सरफराज अहमद ने 2 तैयारों को एक ही निशाने से मार गिराया। इसके बाद जब तीसरे तैयारे को निशाना बनाने के लिए तैयारे का रुख मोड़कर फायर किया तो तैयारे की गन जाम हो गई और तैयारा फायर न कर सका। दुश्मन की बेपनाह गोलियों से बचते हुए इस जांबाज ने अपने साथी सेसल चौधरी, जो कि इंडियन तैयारों को निशाना बना रहे थे, उन्हें कवर दिया। लेकिन भारतीय तैयारों से निकलने वाली गोलियां सरफराज अहमद के तैयारे को ज्यादा देर तक फिजा में बरकरार न रख सकी और इनका तैयारा तबाह हो गया। इस तरह ये जांबाज अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरफराज अहमद को उनकी इस बहादुरी पर सितारे जुर्रत से नवाजा। नंबर 3, कैप्टन सीसिल चौधरी। 27 अगस्त 1941 को पैदा होने वाले इस जांबाज का नाम सीसिल चौधरी है और इनका ताल्लुक एक ईसाई घराने से था। इस जांबाज ने एयरफोर्स को मार्च 1958 में ज्वाइन किया। सीसल चौधरी ने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। 1965 की जंग के दौरान इस पायलट की कारकर्दगी गैर मामूली थी। यही वो सीसल चौधरी है जिसने 1965 की जंग के दौरान अनवर शमीम की क़यादत में अमृतसर में वाक़िया इंडिया के सबसे बड़े रडार स्टेशन को निशाना बनाया था, जिससे पूरे इंडिया का एयरबेस सिग्नल सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसके अलावा हलवाड़ा हमले में भी ये पायलट फ्रंट लाइन पर मौजूद था। जिस तैयारे की गोलियों की जद में सरफराज अहमद का तैयारा आया था, उस तैयारे को इस जांबाज ने चंद ही पल में मिट्टी के ढेर में मिला दिया और अपने ऑफिसर का मौके पर ही बदला ले लिया था। 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान इन्हीं के जेरे सरपरस्ती मुकम्मल किया गया था। इस मर्दे मुजाहिद की दिलेरी और बहादुरी की बदौलत इन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। इसके अलावा इनको इराक में इराकी पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजा गया। नंबर 2, स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में पाक सरजमीन पर हमला करने की बहुत बड़ी गलती की। भारतीय तैयारे पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुए और एन बॉर्डर के नजदीक चंद दरख्तों को निशाना बनाया और वापस भाग खड़े हुए। इसके बाद इंडियन मीडिया की न्यूज में दिखाया जाने लगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और 300 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। जब मीडिया और गैर मुल्की सफीरों ने मौके का दौरा किया तो 5 या 6 दरख्तों की हिलाकत के सिवा कुछ ना मिला। इसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी जांबाज रेडी हो गए और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिटेलिएट करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए इंडिया की हदूद के अंदर बहुत से मुकामात को निशाना लेकर इंडिया को खबरदार किया और आगाह किया कि आपके बहुत से मुकामात पाक फिजाइया के तैयारों के निशाने पर हैं। जब इंडिया की हदूद से स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी और विंग कमांडर नोमान खान पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो भारत के तैयारों ने पाकिस्तानी तैयारों का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। हसन सदीकी और नोमान खान ने इन तैयारों को डॉज करवाते हुए पलक झपकते ही तबाह कर दिया। भारत के 2 तैयारे मिग 21 और सू-30 राग का ढेर बन गए और इनमें मौजूद 2 भारतीय पायलट्स मौके पर ही जाँ बहक हो गए और अभिनंदन को कश्मीर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। प्लेन गिर गया था। नंबर 1, एमएम आलम। 6 जुलाई 1935 में कोलकाता में पैदा होने वाले इस मर्दे मुजाहिद का नाम मोहम्मद महबूब आलिम था। एमएम आलम ने 1952 में एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। जब 1965 की जंग शुरू हुई तो एमएम आलम एक प्रोफेशनल पायलट बन चुके थे। एमएम आलम की एक खास बात ये थी कि बरतानिया में अपनी खिदमात देते हुए इन्होंने दुश्मन के हॉक हंटर तैयारे उड़ाने का तजर्बा हासिल कर लिया था। जंग के दौरान एमएम आलम ने अपने साथी तैयारों के साथ उड़ान भरी। चनाब सेंटर को क्रॉस करने के बाद एमएम आलम ने भारत के 5 तैयारों को फजा में पाकिस्तानी हदूद को क्रॉस करते देखा। इससे पहले कि दुश्मन एमएम आलम के तैयारे की मौजूदगी को भांप लेते, ये सब तैयारे एमएम आलम की शूटिंग रेंज में आ चुके थे।
अब यहाँ आप भारत की अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा फरमाइए कि इन 5 त्यारों में से 4 त्यारे एक ही सिमत में मुड़ गए, यानी 4 त्यारे लेफ्ट साइड पर मुड़ गए और एक त्यारा राइट साइड पर। हालांकि इन त्यारों को डिफरेंट साइड पर मुड़ना चाहिए था। एमएम आलम ने मौके का फायदा उठाते हुए 4 त्यारों को पलक झपकते ही तबाह कर दिया और 5वें त्यारे की तरफ अपने त्यारे का रुख मोड़ा और डॉग फाइट करते हुए उसे भी राख का ढेर बना दिया। इन 5 त्यारों को एमएम आलम ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर तबाह किया और ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया में और कोई ना बना सका। 30 सेकंड में 5 त्यारे और 5 मिनट में 9 त्यारे तबाह करने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सिर्फ एमएम आलम के पास ही है। इनकी इस बहादुरी पर इन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 जांबाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऑलराइट, तो ये पाकिस्तान के वो खतरनाक 5 पायलट थे एयरफोर्स के, जिनकी स्टोरी थी अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या क्या किया है। सारी फाइट यार इंडिया पाकिस्तान की हुई है ना, और उन्हीं की स्टोरी थी। एक के बारे में जो इन्होंने पहले बताया था 854 थी, उसकी वीडियो तो उनके बारे में मैं आई थिंक देख भी चुका हूँ, और उसमें यही था कि वो एक बम गिराते फिर चले जाते, एक बम गिराते फिर चले जाते। और किसी इंडियन पायलट ने भी, इंडियन जो मौजूद था वहाँ पे जंग के दौरान, इंडियन फौजी, उन्होंने भी शायद इसका जिक्र किया था इंटरव्यू वगैरह में किसी ने, इंडिया में। हाँ, कि वो एक बंदा ऐसा था, वो आता था चला जाता था बम गिरा के। तो ऐसा कुछ सीन आई थिंक था। और बाकी जो पायलट थे एमएम आलम, और ये जो 2019 का जो जंग हुई थी, मतलब एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें कुछ लोगों का नाम आया। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ है, हीरो को हीरो दिखाते हैं वहाँ पे, है ना, कि ऐसा कुछ था। लेकिन हमारे यहाँ जो अभिनंदन का सीन हुआ था, वो भी हीरोइक एक एक्ट था। किसी कंट्री में जाकर भले ही प्लेन क्रैश हो गया या उसको चोट लग गई, मारा गया प्लेन, वहाँ पर गिरे ज़रूर, लेकिन वो भी एक हीरोइक एक्ट था। जिसके बाद वो उस टाइम में तो रहे हीरो, लेकिन अब उनका कोई जिक्र नज़र नहीं आता है ना। और ये हमने सुना भी पाकिस्तान में बहुत पुरानी, हाँ, ना वो मीडिया पे कहीं नजर आते हैं, ना कहीं दिखाई देते वो, क्योंकि जबकि पाकिस्तान ने लौटा दिया था, पाकिस्तान इंडिया की बात हुई थी तो उनको लौटाया गया था, इंडिया भेज दिया गया था जिंदा सही सलामत। तो ये वो हीरो थे पाकिस्तानी फौज के, और ज़्यादातर इंडिया से लड़ाई होते हुए इन्होंने कुछ कारनामे अंजाम दिए, जिसके बारे में सारे डिस्कस जो हमने अभी देखा, डिस्कशन सारा जो स्टोरी थी होती तक रहे। मतलब फौज में कोई जाता तो वो यही सोच के जाएगा भाई आर या पार है, हाँ, मार के आऊंगा या मरूंगा। और इनके पास रिकॉर्ड भी है, जैसे बता रहे थे 30 सेकंड में 5 नहीं, हाँ 5 का 30 सेकंड में। कुछ लोग होते होंगे कि यार मैं नहीं जा रहा, किसी और को भेज दो, या ऐसे ऐसे भी होता होगा। मतलब एक नॉर्मल बात है, ये ह्यूमन नेचर है और होता होगा। लेकिन जो जाते होंगे भाई, वो कुछ तो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नाम भी बनाए जाते हैं अपने, मतलब पागलपन से, सनकीपन से, कि मुझे ये करना है, मैं उसमें घुस जाऊंगा, उनकी हदों में जाके मतलब उन्हें डर नहीं है क्या होना है, क्या उनको तो पता है भाई मैं कफन बांध के निकला हुआ हूं, तो कुछ तो करके आऊंगा। तो बढ़िया स्टोरीज थी। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।